मैंने एक अनजान ग्रह पर एक बेहद छोटी सभ्यता खोजी। उनका पूरा शहर एक इंसान के पैर से भी छोटा था। मैंने माइक्रोस्कोप के नीचे एक आला सा बिंदु उठाया, लेकिन वो कोई धूल नहीं, एक ट्रक था। मैं कैप्टन को उस घाटी में ले गया जहाँ मुझे ये सब मिला था। धुंध के बीच एक छोटा सा शहर छुपा हुआ था। सब कुछ हमारी दुनिया जैसा ही दिखता था, बस हजारों लाखों गुना छोटा। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात ये थी उनकी सीखने की गति। सिर्फ 2 दिनों में वो गाँव से सीधे शहर बन गए, और क्योंकि वो मुझसे डरते थे, वो मेरी हर बात मानते थे। कल रात उन्होंने मुझे खाने के लिए पूरा जंगल ही दे दिया। धरती पर मैं एक नाकाम इंसान था, लेकिन यहाँ मैं भगवान था। कैप्टन ने मुझे तुरंत रोका। उसने कहा, ये भी जिंदा है, तुम्हें इनके साथ ऐसा करने का कोई हक नहीं। लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ा। मैंने एक कदम में पूरा एक घर कुचल दिया। ये देखकर कैप्टन ने मुझे बेहोश कर दिया, और फिर वो खुद घुटनों पर बैठ गया और उन छोटे लोगों से माफी मांगने लगा। मुझे माफ कर दो, प्लीज हमें माफ कर दो। अगले दिन उसने जहाज ठीक कर लिया। अब जाने का समय था, लेकिन मैं वापस उसी घाटी में जा चुका था। जब वो मुझे ढूंढते हुए आया तो उसने देखा मेरा एक पत्थर का विशाल पुतला खड़ा था। मैंने गर्व से कहा, ये उन्होंने एक ही रात में बना दिया। कैप्टन ने ठंडी नजरों से मुझे देखा और कहा, उन्होंने तुम्हारे लिए इतना किया और तुमने उनके लिए क्या किया? लेकिन मेरे लिए यही काफी था कि मैंने उन्हें नष्ट नहीं किया। यही सोचकर वो गुस्से में आ गया। उसने कहा, 15 मिनट में जहाज निकल जाएगा, नहीं आए तो यहीं रह जाओगे। लेकिन मैंने मना कर दिया। मैं यहीं रहना चाहता था। उनका एकमात्र भगवान बनकर मैंने बंदूक निकाली और उसे अकेले जाने पर मजबूर कर दिया। जाते जाते उसने आखिरी बार चेतावनी दी, अगर यहीं रुके तो अकेले मरोगे। लेकिन मैंने नहीं सुना। मैंने फायर किया और वो चला गया। मैंने अपना हेलमेट अपने पुतले पर रखा और उनकी पूजा का आनंद लेने लगा। फिर मैंने एक और इमारत तोड़ी और सबको झुकने का आदेश दिया। तभी आसमान से एक आवाज आई, कैप्टन का जहाज जा चुका था। मैं और भी खुश हो गया। मैंने पुतले का एक टुकड़ा उठाया और शहर में फेंक दिया। याद रखो, अनुशासन जरूरी है। वो छोटे लोग डर के मारे चींटियों की तरह झुक गए। मैं अपनी ताकत के नशे में डूबा हुआ था। तभी एक और इंजन की आवाज आई। मुझे लगा कोई और जहाज आया है। मैंने उन्हें चुप रहने का आदेश दिया और खुद छिपने ही वाला था कि तभी भारी कदमों से जमीन कांपने लगी। मैंने ऊपर देखा और जम गया, क्योंकि मेरे सामने खड़े थे 2 असली दैत्य। अब मैं खुद उन छोटे लोगों जैसा हो चुका था। मैं घबरा गया और उनसे विनती करने लगा, यह जगह छोड़ दो, तुम नहीं समझते मैं यहाँ भगवान हूँ। लेकिन उनमें से एक ने मुझे उठाया, हथेली पर देखा और बिना सोचे सीधे खाई में फेंक दिया। जैसे ही मैं गायब हुआ, उन छोटे लोगों ने मेरा पुतला तोड़ दिया और मैं हमेशा के लिए उसी ग्रह पर अकेला छोड़ दिया गया।